हाँ दी। दादा के साथ आया तू? दादा के साथ आया और गया ही नहीं। यहाँ कौन है, कोई है क्या पीछे? लाइट ही नहीं है। भैया क्या टाइम है यो है? हाँ टाइम बताओ। 7:30 बज रहे हैं। न्यू काम चलेगा है? हाँ 7:30 बज रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। इस तरह काम चलेगा क्या? रोज मेहमान मारे भी। एक बात बताओ, पूरे साल में यो टाइम किसान का होता है गेहूं लिकड़ने का, और आपने न्यू भी बताया कि इतने दिन से आपका दिन से जिस दिन से काम हो रहा है उसी दिन को आपको छुट्टी चाहिए, उसी दिन आपको जल्दी जाना है। मेहमान तो आपने पूरे मतलब इतने मेहमान तो मारे भी नहीं आते पूरे साल में, आपको 1 महीने में आते हैं छुट्टी। एक बात बताओ, आप काम के टाइम पे छुट्टी कौन दे देगा जिसका आप परमानेंट काम कर रहे हो? एक आधे दिन की ले लो छुट्टी, एक आधे दिन की थोड़ी छुट्टी को मना किया है। यो थोड़ी है उस दिन दो सुनो मेरी बात, 2 दिन तो उस दिन गेहूं निकले उस दिन छुट्टी। आज ईंख बोया जा रहा है, आज भी छुट्टी। यो टाइम है डंगर न्यू खड़े रहे ये खेत में। भाई टाइम देखो भैया, क्या टाइम हो रहा है। हाँ फिर तो टाइम का तो नहीं आए ना। अपने पाना ना भाई, अपने मेरी बात सुनो। छोड़ा तो यूं देखा करो भाई, आज के काम का टाइम है, किसी को छोड़कर अपनी बहू को छोड़ कर आया करो उनके दो रह के भाई। बहू तो अपने पियर जाली है। अच्छा बहू तो जाली आपकी पियर, आप अपने गमीने करते हैंडल ना करे। किसान का तो यही टाइम, आप न्यू देख लो हमारे काम, अगर काम नहीं टाइम पे होगा तो फिर आपका क्या होगा? फिर हम काम कर रहे हैं, हमें ही बताओ। ऐसे ही सब के सब यही फसल का टाइम होता है, यही काम का टाइम है। जब मैं छुट्टी मांगू जब काम हो जाएगा ना। जब छुट्टी 3 दिन छुट्टी ली थी ना आपने, पहले यूं कहा था। जब मुझे काम नहीं है कुछ भी। हाँ ईब कर लिया छुट्टी, ईब कर लिया छुट्टी। क्या दिन करोगे बताओ? कहाँ करूँगा तो 29 में होगी। 29 को क्या है? ब्याह है। देखा, पहले ये एडवांस तैयार रखो। परिवार में तो रहना पड़ेगा। फिर हम भी तो रहे हैं, हम तो खुद यूट्यूबर हो के इंस्टाग्राम पे हो के हमारे भी इतने न्योते आते हैं, पर वहीं जाते हैं हम के हाँ भाई अपना काम। मतलब तुम तो है खाना बड़े आदमी, हम तो गरीब है। हम तो किसी के दौरे खड़े होंगे तो मेरे दौरे खड़ा होगा, पैसे वाले के दौरे तो 100 खड़े हो जाए एकदम चाहे ना। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अगर इंसान अपने काम ना कर्म करके नहीं करेगा अच्छी तरह तो वो कभी कामयाब नहीं होने का। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको यह बात। भाभी जी एक बात सुनो उसके अच्छा ये बताओ, 15 दिन आपके शादी ब्याह जाते हैं महीने में? नहीं जाते? अपने मुंह से कहो हाँ या ना। महीने में 15 दिन जाते हैं कि नहीं जाते? चलो इब कर लो, जल्दी जल्दी दूध निकाल लो। और जब कोई काम पड़ेगा जल्दी तो जाओगे। इब लियो 4 दिन छुट्टी, ले लियो 4 दिन। हमने क्या, हमारी तो उसी दिन की दिहाड़ी कटेगी। 5 दिन की लो, 4 दिन की लो, आपका ही कम हो रहा। जब छुट्टी लग गई जब तो अब मन में कल आता मैं सोचा मैं चलोगी इंगे एकदम तक काम बढ़ गया। हाँ इंगे रिश्तेदारी में मेरे भाई का थी शादी, मेरे चाचे का लौंडे का। अब ऐसा जो किसी के दौर ना खड़े हो लड़ने मरने के तैयार क्योंकि हमारे दौरे नहीं जाते आप। हाँ ठीक है। बात नहीं है काम छोड़ रहे थोड़े। यो सारा रोड़ा एक पौवे का से, यो सारा रोड़ा आदि क्या लो भैया। देखो भैया आज सोनू भैया की वाट लगी है, पता है क्यों? इतने दिन हो गए, मतलब इतना भी इंसान बर्दाश्त कर रहा है। हमने आज तो पूरा दिन हो गया फोन करते करते, भैया आ जाओ खेत में काम चल रहा है, काम चल रहा है। पर भैया को तो अपनी पीने की लगी रहती है। क्यों, शादी ब्याह होगा, कहीं पे भी रिश्तेदारी होगी तो पीनी जरूर होती है। तो ये पी के अभी इतनी टल्ली हो रही है, इनको यूँ नहीं पता कि समझ लो बस। फिर मैंने आज इनको करड़ा कर दिया। अब फिर 4 दिन बाद फिर है, हफ्ते बर्बाद, हफ्ता भी नहीं, आज 21-22 तारीख होगी, हफ्ते बर्बाद फिर से शादी है। पहले ये एडवांस बता दिया 29 को फिर चाहिएगी छुट्टी। भैया किसान का मतलब काम का टाइम, आप ही बताओ कैसे काम चलेगा? कोई भी इंसान अपना मतलब किसी को भी काम पे लगा रहा, अपने काम के लिए लगा रहा। हाँ भैया इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी दिक्कत है, चलो
2 छुट्टी 3 छुट्टी, पर नहीं, हर मतलब चौथे दिन का ही काम, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ, मुश्किल है। अरे इसी वजह से हमने इनको पहले हटाया था, क्योंकि डेली डेली की इनकी छुट्टी ऐसे ही चलती थी। अब देखो क्या रहेगा इनका, मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा ये इस महीने मुश्किल काम करेंगे। अगर इनका काम अच्छे से नहीं हुआ ना तो फिर ये हटेंगे ही हटेंगे पक्का, फिर कोई और आएगा या जो भी होगा देखी जाएगी। इनकी नहीं हरकतों की वजह से हटाना पड़ता है भैया को हमने। फ्रूटी है ना, वो खत्म हो रही है। क्या कह रहे बुआ पापा? अपने बुआ को कैसी लगी बुआ? ठीक लगी। ठीक लगी। लो भाई दीदी से सुन लो बातें, दीदी क्या क्या कह रही। मैं तो जा रही हूँ पूजा के घर। दीदी माँ जी की बुराई कर रही हूँ। आज ये मेरी सासू से मिलने गई थी दूसरे घर पे, तो कह रही है मैं माँ जी के पास गई थी, माँ जी तो लेट। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो भाई पता है क्या, एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग मतलब डलता ही है ज़रूर। और ये क्लिप मेरी थी, मैं भूल गई थी पिछली बार इसको ऐड करना, तो ये मैंने भैया की जो है एक दिन रिकॉर्डिंग की थी, तो भैया ने हमें धोखा दिया। मतलब जिस दिन भी हमारे गेहूँ निकले और जिस दिन भी घर पे काम हुआ, जिस दिन ईख बोया गया, उस दिन घर से गायब रहे। कभी बोलते मेहमान आ गए, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो आज तो मतलब जो है आपने क्लिप देखी, उस दिन तो 7:30 बज गए थे। और आपने पता है 1-2 भैंस का काम हो तो अब इंसान सोचता है पूरी की पूरी डेयरी में काम करना। हस्बैंड जी थे ही नहीं घर पे, अगर वे होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। क्यों भाई? क्योंकि वो कर लेते हैं कई बार एडजस्ट। और वो खेत में गए थे, गेहूँ वगैरह कटे, तो फिर उसके बाद खेत तैयार किए। फिर गेहूँ, आज ईंख लग रहा था, उस दिन ईंख बोया जा रहा था खेत में, तो पूरा दिन से वो खेत में ही थे, पानी देना और काम भी देखना, मज़दूर लगे हुए थे खेत में। तो शाम के 7:30 बजे भैया इतने फ़ोन पे फ़ोन किए हमने, बहुत फ़ोन पे फ़ोन किए। तो भैया आज मैं जिम गई थी, आपने देखा नदी का नज़ारा, बिल्कुल सूखी पड़ी है नदी और प्लेज लगा रखी है यहाँ पे, मतलब कि खरबूजे तरबूज वगैरह सब सब्जियां भी लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जब तक बरसात नहीं होगी तो नदी में पानी नहीं आता। और हमारे इधर गांव के पास बहुत बड़ा जंगल है, जो कि देहरादून वाला जंगल पड़ता है। वो वहाँ पे यहाँ पे ना मतलब इतने सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे जानवर। तो अब गर्मी में प्यासे मर जाते हैं, वे इधर उधर भटकते रहते हैं, कई बार तो हमारे घर के पीछे तक आ जाते हैं। तो भाई जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए, थोड़ा बहुत पानी चल जाए, बहुत गर्मी होने वाली है। जून के महीने तक भी बरसात नहीं होगी ना, जब तक पानी नहीं आएगा नदी में। तो भाई आज मैंने ये जो बनाया ना, कद्दू बनाया है, अक्षित को भेज दिया सब्जी लेने के लिए और भैया के साथ भेज दिया, क्योंकि आज हस्बैंड जी को टाइम नहीं था। तो मैंने कहा जा अक्षित तू लेके आ सब्जी। तो मैंने तब तक खाना बनाया है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी ज़्यादातर मैं ही छोंकती हूँ जी, दीदी ना सब्ज़ी में तेल ज़्यादा डालती हैं। तो ये मतलब दीदी सब सब्ज़ी वगैरह तैयार कर देती है, तो सब्ज़ी में हमेशा छोंक मैं लगाती हूँ। उनको पता है हम तेल ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम तेल डालती हूँ मैं सब्ज़ी में, थोड़ा बहुत। तो अक्षित से हमने करेले मंगवाए थे कि हम बरवा करेले बनाएंगे। ये दीदी ने देखो कैसे कैसे कट कर दी। तो मैंने दीदी को बताया इनको ना मतलब ऐसे नहीं कट करने, बस पूंछ काटिए इनकी करेला की, या ये बिल्कुल ना काटा कर यहाँ से ना, फिर वो निकलेगा।
लो भाई, ये मेरे जेठ का लड़का है आदि, श्री ले रखी है जिसने। और आज हमने लंच में बनाई थी दाल रोटी। तो मैंने तो सुबह ही खा लिया था, एक रोटी और चाय वगैरह ले ली थी, तो लंच मैंने किया नहीं। फिर हमारी दाल बच गई थी दोपहर में, क्योंकि बच्चों को ये वाली दाल बहुत पसंद है। सिंपल दाल बनाई थी, तो अब रात को भी यही खा लेंगे। साथ में मैंने कद्दू भी बना लिया है। और कद्दू मैंने देखो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, आपने देखा भी होगा। सिट्टी मरवाऊंगी 6-7, और इतना टेस्टी कद्दू बनेगा ना, अब देखना। मैं इसमें खटाई नहीं डालती, सिर्फ चीनी डालूंगी बाद में। और देखो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला था, और अपने आप देखो पानी पानी और तेल सा हो गया इसमें। बिल्कुल हल्का सा तेल और मेथी डाल के मैंने इसको छोंका है। इतना टेस्टी लगता है ये वाला कद्दू, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, बस सिट्टी मरवाती हूँ मैं 6-7, बढ़िया गल जाता है। और छिलके वाला ही पसंद है हमें। मेरी सास तो जो है बिना छिलके वाला खाती है, पर मैं छिलके के साथ ही कद्दू को जो है बनाती हूँ। और साथ में अभी चाय भी बन रही है बाहर के लिए। तो भाई अब जो है कद्दू रोटी, जिसको खानी कद्दू रोटी खा लेंगे, बच्चे दाल खाएंगे। बच्चों को कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। तो ये बना के रख लूँगी मैं, सुबह भी खा लेते हैं हम। जैसे कि सुबह इतनी जल्दी सब्जी बनती नहीं है, तो जो भैया काम करते हैं उनको भी रोटी खिलानी पड़ती है, तो काम आ जाती है हमारी सब्जी। मैं फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ, ये तो बहुत मोटा हो रहा है। ये तो हो रखा है, वो इसके अंदर पेन होने लगा। अच्छा, जिस तरह इसमें होया, इसमें ये तो आज सुबह होया, यही शाम मतलब क्या बताया डॉक्टर ने, क्या है ये तो वही है, बाल थोड़ी बताया। ये न्यू? पहले तो ये फूल रहे इतने दिनों तक। वही बोला 3 दिन का टाइम दो, मैं तो मसे से है ना। देखिए पूजा को तो खाना है दोनों साइड मसे हो रहे हैं, इस साइड भी, इस साइड भी। पता नहीं यार, बाल तोड़ की तरह से पूरा पक रहा है साइडों से ना, बहुत पक रहा है। पता नहीं भाई पूजा को क्या हो गया है। अब डॉक्टर के भी दिखाई, पूरी बॉडी पे ना ऐसे हो गए हैं, दाने दाने से, पानी वाले फुलके से हो गए हैं। फेस पे भी हो गए, या डॉक्टर को भी दिखाया। और कई जगह तो ऐसा हो गया जैसे बाल तोड़ की तरह पकता है ना, ऐसे पूरा सर्कल में रेड होके बहुत हार्ड हो रहा है। तो डॉक्टर ने इसको पट्टी भी कर दी 2-3 जगह, तो कि भाई वो पक जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, अब छुटमलपुर दिखा के आई है। और दीदी बोल रही हैं ये जैसे कि माता के भी हो सकते हैं, तो इनको माता भी सींचनी पड़ सकती है पूजा को। अभी ये सब छुटमलपुर गए थे, बच्चे भी, पूजा भी, श्री भी, सब सामान लेके आए हैं। पूजा सोच तो है भी नहीं। अरे उड़े मिले पे, इस पे मिल जाएगा, छोटा पाउच इतना बड़ा आलू का मिल जाएगा। बच्चा खातर के लाई ये ले गए कुरकुरे वगैरह, मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। दे चिप्स नहीं लेगा, आइसक्रीम ले गए, चिप्स नहीं लाए। तना शानू के ले लिए अपने। जब ट्यूशन पे भेजो ना, जब दे दिया करो इसमें। ठीक है, उसने अच्छा लगा। ठीक है, बैग वैग रखवा दे। इसकी चप्पल कहाँ है, वे वाली जो बाहर पहनने की थी? चप्पल मैं ढूंढता शरीना ठाक मानने गई भाई, ये वाइट वाली चप्पल पहन ले, घी ला दे अंदर से, जा नंगे पैर घूम लो। तो भाई अक्षित तो छोड़ने गया पूजा को घर पे, पूजा घर पे जाकर अपना खाना खुना बनाओगी। अभी डॉक्टर के लाए थे दिखाकर। मैं यहाँ पे घी की डोलियाँ साफ़ कर रही हूँ। ये थोड़ी चिकनी सी हो जाती हैं बाहर से रखी रखी, और डस्ट वगैरह जम जाती है, इनको मैं लगी रखती हूँ उठा के, घी ख़राब ना हो जाए। मैं कहा अपने रूम में रखा करो एसी वाले में। और बाहर से थोड़ी घी भी निकाला ना तो चिकना हाथ उत लग जाते हैं, तो टिश्यू पेपर से मैंने कहा इनको क्लीन कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो कन्नू शूट कर रही थी, मैं हंस रही थी। मैंने कहा कन्नू तेरा कैमरा किधर जा रहा है, तू शूट क्या करे? बोले नहीं मौसी, मैं आपको ना ऐसे दिखा रही हूँ, ऊपर ऊपर से आपका फेस दिखा रही हूँ, आप नहीं ज़्यादा मोटे लग रहे हो, इसलिए मैं आपको पूरी को नहीं दिखा रही। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं तो अपना जिम से आके नहाई, और श्री सो रही है अंदर, क्योंकि श्री रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो इस टाइम आज वो सो गई। अब थोड़ा सा उसकी तबीयत में आराम सा लग रहा है मुझे पता था उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से वो रात को 2-3 दिन से, पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा जाग रही है। तो अब वो थोड़ा सा आराम करेगी। अंगूठा तो ऐसा हो रहा। लो भाई देखो, दाल रोटी बनाई है अभी हमने। ये दोपहर में बनाई थी दाल, पर खाई किसी ने नहीं थी उस टाइम, बस बच्चों ने खाई थी। और हमने बनाया था रायता लौकी का, इसमें हरा धनिया डाला था पीस के।
तो अक्षित के लिए रायता बनाया था, अभी इसने खाया नहीं, इसने बोला मैं तो दही और रोटी खाऊंगा। दाल भी है और साथ में कद्दू भी है। देखो सुबह नाश्ते के लिए तैयार कर दिया हमने कद्दू, अब खाना है जिसको अब भी खा लेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्टी बन रहा है। अक्षित तो दही रोटी खाएगा, इसको सब्जी से इतनी एलर्जी होने लग गई है। अब पनीर की सब्जी नहीं खा सकता, बैंगन की सब्जी नहीं खा सकता। दे मुंह घुमा के खड़ा है, क्यों भाई? अब इसको फिर से कोई एलर्जी वगैरह हुई तो इसके ब्लड टेस्ट होंगे, डॉक्टर ने बोला है। इतनी बुरी तरह दाफड़ हो गए थे यहाँ कमर पे पूरे पे, और दाफड़ बोला एलर्जी बोले। देखियो आइटम, दाल खाएगी इसमें। दाल तो बड़ी दिखेगी कटोरी, देखो कितनी बढ़िया बड़ी कटोरी है, ये देखो इस कटोरी में दाल खाएगी। देखो एक रोटी खानी पूरी दाल ले उसमें। दाल प्रोटीन अच्छी होती है, आंखों की रोशनी। क्या कह रही मम्मी? धुंधला दिख रहा है ना? ऐसे हो जाएगा बेटा अगर नहीं खाएगी ना अच्छे से खाना पीना। ये देखो खीरा खाती है डेली, खीरा इसको चाहिए ही चाहिए। रोटी अलग तो नीचे ना उतरे इसके, है ना? और ये देखो श्री को, छुटमलपुर गई थी घूमने के लिए, आज सो गई। अब रात के 9 बज गए। ये देखो रात के 9 बज गए हैं, और पता है क्या, 9 बज गए और श्री चार्ज होने लग रही है रात के लिए। इसकी बैटरी चार्ज हुआ है, रात को उठ के खेलेगी इसलिए। अब सो गई, गाड़ी में आते आते कैसे उठाते उसको फिर। अब सब खाना खा रहे हैं। तुम कद्दू दे थोड़ा सा, मेरे को दाल डाल के दे। मैं स्पेशल लकड़ी के इसमें खाती हूँ, बहुत दिन से लकड़ी के ही नहीं खाना खाती हूँ। मैं बड़ी कटोरी लकड़ी की, और इसी में दाल डाल के खाऊंगी। तो भाई मैं ट्यूशन को, तो जी मैं आज जिम गई थी। जिम से आने के बाद नहा के और फिर जो है सब्जी वब्जी छोंकी, कद्दू की। ज़्यादातर सब्जी दीदी कहती हैं तुम ही छोंका करो, तो तैयार कर देती हैं दीदी, सब्जी छोंक दिया करूँ मैं। दीदी के हाथ से ना तेल ज़्यादा डल जाता है सब्जी में, और फिर कोई खाता नहीं तो दीदी को नर्वस हो जाती हैं। मैं सब्जी नहीं छोंकूंगी, सब्जी तुम ही छोंक देना, तो इसलिए सब्जी मैं ही छोंकती थी। दे गुड़िया वो दे दे, कद्दू दे दे थोड़ा सा, और दाल इसमें दाल दे दे। पूरा दिन ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं लगता। अगर कोई इनवाइट भी करता है ना कि हमारे घर आ जाना, बस मना ही कर देती हूँ। अभी दिन मन का सही चल नहीं रही लग रहा है। लो भाई जिम स्टार्ट कर दिया है, और हार्डवर्क अभी शुरू नहीं किया है, बस नॉर्मल है कि बॉडी को थोड़ी आदत पड़ जाए, और उसके बाद फिर जब आदत पड़ेगी तो फिर जम के जिम करूँगी। मेरा वजन अभी उतना ही है जितने पे मैंने छोड़ा था। हंस रहे हैं। लाओ दो, एक रोटी लेंगी, दाल है, कद्दू है, बस यही प्रोटीन है। खाना पीना जरूरी करना पड़ेगा, एक छोड़ना को ना खाना, वीक हो जाऊंगी कति आँखा क्या आगे। अक्की तो रोटी पूछ रहे, चुन्नू को एक रोटी और खिला दो, और कनू ने लाई बुला के। ये देखो लो जी, कनू गुस्सा हो गई। शानू और कनू की कुछ लड़ाई हो गई थी, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। अब उसी की वजह से इसको कनू को मनाने आई हूँ मैं अभी। तो भाई कनू को देखो, कनू आज गुस्सा हो रही है। कनू क्यों गुस्सा हो रही है? मैं खाना छोड़ के आई पहले इसको बनाने के लिए। आपके लिए देखो कितने अच्छे अच्छे सामान मंगवाया खाने के लिए, और आपकी दादी का फोन आया था, आपको इनवाइट किया वहाँ पे अपने घर पे बुलाया। जाओगे? हैं? आ जाओ गोलू, आ जाओ, फोन उठाना। देखो इतना सारा सामान मंगवाती हूँ आपके लिए खाने का, और फिर आप ऐसे मूड खराब हो रखते हो अपना। फोन ले आओ उठा के, आ जाओ आ जाओ।
चलो एक और ले ले गुड़िया रोटी। जूस पिएगी? मैंगो शेक पिएगी? मैंगो इसके मैंगो रखे, मैंगो दे दो इसे। रुजा शेक बनेगा, मैंने 2 मैंगो उसमें कटवा दिए, शेक पी लिए थोड़ा प्लीज, आइसक्रीम डाल के आज। बहुत अच्छा, कुछ नहीं है तुझे। लो भाई, कनू को ना इतनी मुश्किल से मनाया है, थोड़ी सी दाल ली इसने, थोड़े से मैंगो। और कनू देखो अपनी दादी के घर जाएगी। कनू इसकी दादी ने ना जगराता रखा है घर पे। अब कनू जो है गुड़ी मुड़ी करके खाएगी दाल में रोटी। गरम है, गरम लग रही है। चिमटियाँ निकाली थी भाई तुमने बैग में से? हाँ रखी तो जितने में। रोटी खानी देखो इसकी कैसे, बाइट करके तोड़ के खाओ ना कनू, ऐसे नहीं खाते हैं। ये सुबह पता है क्या करा इसने? हाँ। सुबह सैंडविच जिसको मैंने ब्रेड क्रम कर दिया था ना, उसमें उतनी सॉस, अरे वहां तक गए फिर भाभी भाग के आई, सॉस लगा के भर के पूरी, तब भागी भागी गई है। आज तो लेट नहीं हुए तुम? चटरू लेट तो नहीं हुए आज बच्चे? ये ना आधा घंटा भी नहीं सोती, इसकी शक्ल देख लो नींद की। आधा घंटा भी नहीं सोती, आधा घंटा भी। उठ ली, उठ के बैठ गई अब चेयर पे। और मैंने इसकी 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाई, जो मैंने इसके चैनल पे पोस्ट भी नहीं की है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, इसलिए मैं इसकी वीडियो भी नहीं बना रही। श्री तुम्हारी वीडियो नहीं बनेगी अब? खुश हो अब तुम? खुश हो? व्लॉग बनेगा। क्या अब खाना खाएगी? लो भाई, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता है और शुरुआत यहीं से करेंगे नेक्स्ट व्लॉग की, श्री के साथ ही सैरलेक खाते हुए। बाय बाय एवरीवन। कैसा लगे व्लॉग मेरा? गुड नाइट एवरीवन। हमारी रात हो चुकी है।